हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है? द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ पर हमें डिस्टेंस और टाइम की कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, टेबल गिवन है। यहाँ पर हमें टाइम जो है वो सेकेंड में लिया हुआ है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या 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 बताना है? फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है ए में, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के बारे में आपका क्या कंक्लूजन है? क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या ज़ीरो? फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये बताना है। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसके बारे में आपका क्या अनुमान है, ये भी आपको बताना है कि जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस न्यूमेरिकल का? देखिए, सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी हम पता करेंगे। और वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है। यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन है कि 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। और यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस गिवन था क्वेश्चन में, ये 0, 1, 8, 27, 64, यही मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकाल लेंगे सिंपली, क्योंकि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है और टाइम भी आपके पास गिवन है, तो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, 0 अपॉन 0 क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 0 वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 1 सेकेंड जब टाइम है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1 बनाम 1 किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। और ये 0 अपॉन 0 किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल ही। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, और यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। अब हम इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, इस वाली वेलोसिटी के लिए, जो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v क्या हो गई? अब ये हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी 1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि हम 1 सेकेंड पे देख रहे हैं ना, तो 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 1 है और 0 सेकेंड पे 0 है। तो v हो गई आपकी 1 माइनस 0। u क्या हो गया? 0। और टाइम के लिए भी ऐसे ही, ये फाइनल टाइम हो जाएगा, ये इनिशियल टाइम हो जाएगा। फाइनल टाइम कितना है? 1 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकेंड। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप t को इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, t2 माइनस में t1। ठीक है, अब देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो डिस्टेंस 8 है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो 8/2 कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू ये हो गई और u हो गया ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे पुट करो, v कितना है? 4, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1। तो 4 माइनस 1 और टाइम 2 माइनस 1, ये t2 हो जाएगा और ये t1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। इसी तरह से आप निकालते जाएंगे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, और टाइम यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 27, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 27/3, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आ गया 9। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 9, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4, और टाइम कितना हो गया? 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आप 4 सेकेंड पे निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप वेलोसिटी निकाल लोगे, और ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम, और ये 7। तो आप देख रहे हो कि इसी तरह से करते करते हमें 7 तक आप निकाल लेंगे।
और आप देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो 5 - 3 कितना आ रहा है, 2 का, 3 - 1 2, 7 - 5 2, 2 2 का गैप आ रहा है ना, और बढ़ता जा रहा है हर बार आपका। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हर एक सेकंड में आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बढ़ रहा है रेट से। तो ये जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब सेकंड में हमसे पूछा था फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू अबाउट इन्फर अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि जब तक बैलेंस फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और यहाँ पे तो हमारे ऑब्जेक्ट की देखो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, पहले 1 थी, 4 थी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। यानी कि बॉडी कंटिन्यूसली उसके मतलब देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ना उसकी कंटिन्यूसली, तो मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, तभी तो उसमें क्या है, एक्सेलरेशन आ रहा है। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट में, पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। मतलब हर एक एक्सेलरेशन होता क्या है कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। तो 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, फिर अनदर 3 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी में। और एक्सेलरेशन कब होगा, आता है बॉडी के अंदर, जब उस पर फोर्स लगता है। और किस प्रकार का फोर्स लगता है, जब अनबैलेंस फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही 2 पार्ट बताने थे कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। हमें दिख रहा है ना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे टाइम के साथ, पहले 1 था, फिर 3, 5, 7, 9, तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था आपका एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।